हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज द ब्रांच कनेक्टेड विथ कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज. तो बच्चों हमें यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के नाम दे रखे हैं साइंस की, और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ब्रांच ऐसी है जो कि कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अब सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इकोलॉजी. बच्चों इकोलॉजी ये होती है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, study of organism and their relationships with environment या देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट. अब इकोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी होती है ऑर्गेनिज्म की और उनके इंटरेक्शन की विथ देयर इन्वायरमेंट या उनके सराउंडिंग्स के. तो इकोलॉजी नहीं है बच्चों. इकोलॉजी में हम सिर्फ रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट. ओके, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें बच्चों, तो टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन. इस पर्टिकुलर ब्रांच में बच्चों हम ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, कैरेक्टराइजेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं. सपोज अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखना है तो हम नाम, वो चीज़ किसके अंडर आएगी, वो चीज़ अंडर आएगी टैक्सोनॉमी के. तो सपोज मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना है तो मैं नाम दूंगी, तो वो पूरी, जैसे मैंने दिया मैंगी फेरा इंडिका नाम दिया, किसी एक मैंगो को मैंगी फेरा इंडिका नाम दिया. तो बच्चों ये सारी नाम का जो क्राइटेरिया है, मैं देखूंगी कि टैक्सोनॉमी जो हमें टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है उसमें जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं उसके हिसाब से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, या इसका इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, इस पर्टिकुलर प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कैसे होनी है, या क्लासिफिकेशन कैसे होना है, या कैरेक्टराइजेशन कैसे होना है. तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप टैक्सोनॉमी के अंदर देखते हो. ठीक है, अगर मैं बात करूं एनाटमी की बच्चों, तो एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड देयर फिजिकल रिलेशनशिप. तो बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना और उनके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना, तो ये गलत हो गया. मॉर्फोलॉजी की बात करें तो बच्चों जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी और किसी स्पेशल अपीयरेंस या कह लीजिए एक्सटर्नल उसका जो भी स्पेसिफिक चीज़ें होंगी उसकी स्टडी. अच्छा, अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें बच्चों, तो अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें मॉर्फोलॉजी को कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास 4 लेग्स हैं तो वो उसकी मॉर्फोलॉजी है. ठीक है, उसके पास 2 हैंड्स हैं तो वो क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी कि आउटर अपीयरेंस भी कह सकते हैं. ओके, तो मॉर्फोलॉजी है कि उसके पास 2 लेग्स हैं, 4 लेग्स हैं और 2 हाथ हैं. तो ये चीज़ आती है आपकी मॉर्फोलॉजी में, यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, या किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में वहाँ पढ़ रहे हैं. ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर क्या बताना था, कैरेक्टराइजेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की स्टडी हम कौन सी ब्रांच में करते हैं, हम करते हैं टैक्सोनॉमी में. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.